गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। तो मेरे पीछे इंसान को आप देख रहे होगे, देखे तो हो गए ही अभी तक, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, सोशल मीडिया पे आ गया है, हर जगह एक ब्रूटल ग्रूसम मर्डर दिखाया गया है। तो कहानी जानते हैं आज है क्या कहानी, है क्या कहानी आतिक अहमद की। क्यों इतना पॉपुलर हुआ इंसान, क्यों ऐसा नौबत आ गया कि इनको कैमरा के सामने शूट कर दिया गया, और क्या ये सही है? क्या कोर्ट का न्याय खत्म हो गया है? क्या अब सारे न्याय गैंगस्टर्स करेंगे? इसके ऊपर जवाब देंगे आज, इसके ऊपर मुद्दा समझेंगे आज। तो पहले तो सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द ऐप, आर ऐप, अड्डा 24/7 ऐप, और उस डाउनलोड के साथ आपको मिलेंगी सारी फैसिलिटीज। सो डू नॉट लूज इट, डू नॉट लूज इट। और उसके साथ ही आपको कोर्सेज भी मिलेंगे, वो सारे कोर्सेज पे आप चेकआउट कर सकते हैं जो कि मेरे पीछे हैं। सारे अप्रैल 19 से स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन है आतिक अहमद? 1962 में इनकी क्या हुई? बॉर्न, ही वॉज बॉर्न इन 1962, ठीक है। और उनके जो पापा थे, जो फादर वालिद साहब हैं, वो टोंगा चलाते थे। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी जो पॉपुलर लाइफ होती है ना कहीं ड्रामा से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में भी ड्रामा था। अब हुआ क्या, he his rise in life was dramatic as an end and the story of the rise and fall of आतिक अहमद, ये कोई बॉलीवुड थ्रिलर की तरह है। बिल्कुल सही बात है। आतिक एक पोवर्टी से भरे हुए, मतलब भूखमरी से भरे हुए फैमिली से आते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत नीचे से वो ऊपर आए हैं। अब उन्होंने क्या क्या मेथड अप्लाई किया? उन्होंने चोरी करी, ट्रेन्स में चोरी करी, उसे बेचा, मनी बनाया, रेलवे स्क्रैप को बेचा। इन 1979 आतिक जो 17 साल के थे, उन पे अक्यूजेशन हुआ मर्डर का। जी हाँ, 17 साल की आयु में उन पे मर्डर का चार्ज लग गया। 17 साल का, मेजर भी नहीं थे, मर्डर का चार्ज लग गया इलाहाबाद में, जो कि अभी प्रयागराज है। देख रहे हो, यही है आतिक अहमद, देख ही रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सून ही वॉज रनिंग अ नेटवर्क ऑफ सेवरल गैंगस्टर्स। उनके फिर उनके जैसे ऐसे होते हैं ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, तो आपके वाइब आपके ट्राइब को अट्रैक्ट करते हुए उन गैंगस्टर के ग्रुप में जुड़ने लगे और उनका धीरे धीरे नाम होने लगा। 1989 में उनका जो बिगेस्ट राइवल था शौकत इलाही, वो स्किल्ड इन अ पुलिस एनकाउंटर। उसके बाद आतिक अंधा कानून होता है ना, एक छत्र राज्य राजा बन गया, क्योंकि जो उसके जो बोलते हैं द बेस्ट कंटेंडर, द पर्सन हु वाज द बिगेस्ट राइवल इज नो मोर। उसके बाद क्या हुआ, सेम ईयर आतिक फॉट हिज फर्स्ट इलेक्शन। पहली बार वो इलेक्शन में गए इलाहाबाद में वेस्ट असेंबली के लिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह, और जीत गए। जीत गए भाई साहब। मैं तो जाऊं अगर इलेक्शन में तो मुझे तो 2 वोट मिलेंगे, मुझे पता है वो 2 किसके होंगे, मेरे और मेरे घर वालों के, ठीक है। अब द सेम ईयर आतिक फॉर्थ हिज फर्स्ट इलेक्शन, ये तो पता है। इनफैक्ट ही वॉन हिज फर्स्ट सीट 5 consecutive टाइम, 5 बार लगातार जीते 1989 से 2002 तक। पहले 3 बार वो इंडिपेंडेंटली जीते, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ने लगे। अ ईयर आफ्टर ही वॉन एज द अपना दल कैंडिडेट, आतिक वेंट बैक टू द समाजवादी पार्टी एंड वॉन द फुलफुल लोकसभा सीट इन 2004। तो ये इलेक्शन में कदम रख चुके थे, इलेक्शन में इन्होंने कदम रख लिया था। जी हाँ, इन्होंने। देखिए थोड़े थोड़े उसमें लग रहे हैं पंचायत के, जिन्होंने देखो कौन होता है पंचायत के जो सरपंच होते हैं, वैसे लग रहे हैं, फीलिंग ऐसी आ रही है। अब हुआ क्या, he had to vacate Allahabad West Assembly segment that triggered a chain of events leading to Raju Pal's murder. Raju Pal का मर्डर हुआ, in which Umesh Pal killed on February 24 was the main witness. जो मेन विटनेस थे वो थे उमेश पाल, जिनकी भी मृत्यु हुई अभी 24 फरवरी को। आतिक को अरेस्ट कर लिया गया 2005 फॉर राजू पाल्स मर्डर एंड गॉट बेल। 3 साल बाद उन्हें बेल मिल गई। अगर वो जेल में रहे या ना रहे, उनका सारा काम हो रहा था। जेल में रहे या ना रहे, उनका सारा काम हो रहा था। जेल में रह के भी सारे कामों करवा लेते थे, तो वो पहुंच हो जाती है, जो कि गलत है, मगर वो पहुंच हो जाती है। In 2007, when he was still in jail, Atik was accused of shielding his men allegedly involved in the gang rape of some Madras students. some मदरसा स्टूडेंट्स के गैंग रेप में भी उनके जो लोग थे उनका भी नाम आया, जब वो जेल में थे तभी। और वहां जेल में रहते हुए भी उन्होंने डिफेंड किया। अब देखिए, यही दोनों लोग हैं जिनको लाइव शूट किया गया है। मतलब जब मैंने पहली बार वो वीडियो देखा था तो आई वॉज हॉरिफाइड, आई वॉज लाइक माई लेग्स वर शुक कि हाउ ब्रूटल इट इज,
हाउ ब्रूटल इट इज। दिस ट्रिगर एंड आउटरेज और समाजवादी पार्टी ने उन्हें हटा दिया। दिस वॉज अराउंड द टाइम व्हेन बीएसपी के जो चीफ थे वो थी मायावती रिटर्न टू पावर। द पुलिस माउंटेड प्रेशर डाला गया आतिक उसके भाई पे। उन्होंने 2008 में सरेंडर कर दिया और जेल में चले गए। जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था, threatened the Manmohan Singh government that faced a no confidence motion in parliament in 2008, the UPA crisis managers turned to a few MPs lodged in jail on serious charges. Atik was among them who came out. उसी समय उनको मौका मिला, वो बाहर आए और वोट किए और UPA returned on power. Atik also lost the 2009 parliamentary polls. 2009 में वो हारे हैं, अपना दल की तरफ से लड़ रहे थे जहां पे प्रतापगढ़ से। बट इलेक्टोरल डिफीट डिड नॉट मीन हिज क्लाउड हैड डिमिनिश। हार गए तो क्या हुआ, अभी भी तो गैंगस्टर ही है ना। 2002 यूपी असेंबली इलेक्शन में मायावती वाज द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर। आतिक फाइल्ड हिज नॉमिनेशन फ्रॉम द जेल। ही अप्रोच द इलाहाबाद हाई कोर्ट सीकिंग बेल टू कैंपेन। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने बेल की डिमांड की कि मुझे कैंपेन करने का मौका दिया जाए। 10 जजेस रिफ्यूज टू हियर द बिल एप्लीकेशन। 10 जजेस ने मना कर दिया कि मुझे नहीं उनका बिल एप्लीकेशन सुनना है। देन 11th हर्ड इट। 11वें ने उनकी बात सुनी और आतिक बाहर आ गए। हाउएवर वो हार चुके थे पूजा पाल से, जो कि वाइफ है राजू पाल की। आतिक वॉज रिलीज इन 2013, अ ईयर आफ्टर समाजवादी पार्टी केम टू पावर इन यूपी। ही फॉट द 2014 लोकसभा इलेक्शन। 2014 का लोकसभा इलेक्शन उन्होंने लड़ा फ्रॉम सरस्वती एज समाजवादी पार्टी कैंडिडेट, बट लॉस्ट अगेन, मगर फिर से हार गए। In December 2016, Atik, known for his short temper, गुस्सा बहुत आता था, and his men attacked employee of Christian minority institution for barring 2 students from taking their test after they were caught cheating. चीटिंग के बाद उनको अलाउ नहीं किया गया, 2 बच्चों को चीटिंग के बाद अलाउ नहीं किया गया कि आप टेस्ट दे सकते हो। उसके लिए उन्होंने फाइट कर लिया उनके लोगों ने। द वायलेंस वॉज कॉट ऑन कैमरा। ये लड़ाई कैमरे पे भी आ गई। जनवरी 2017 व्हेन अखिलेश यादव स्नैच द समाजवादी पार्टीज कंट्रोल फ्रॉम हिज फादर मुलायम सिंह यादव, आतिक फेल आउट ऑफ फेवर। अब पावर किसके पास आ गई थी? पावर आ गई थी अखिलेश यादव के पास। अखिलेश वांटेड टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम क्रिमिनल्स टर्न पॉलिटिशियन। वो थोड़ी दूरी बना के रखते थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑल्सो केम डाउन हेविली ऑन यूपी पुलिस फॉर नॉट अरेस्टिंग आतिक। Akhilesh needed a judicial push. The arrest happened and Atik bears in jail since then. वो फिर जेल में ही चल गए। मार्च 2017 when योगी आदित्यनाथ became the यूपी चीफ मिनिस्टर, अब आ गए यूपी के महाबली, योगी जी का नाम आ गया। अब आ गए योगी गवर्नमेंट। Atik was removed from Allahabad, his stronghold, to Deoria jail in the state. Deoria jail, Atik ran his empire and got a businessman Mohit Jaiswal kidnapped. जेल में रहते हुए किसी बिजनेसमैन को उन्होंने किडनैप करवा लिया और उसको जेल में बुलवा लिया। He was made to sign some property papers. वहां पे प्रॉपर्टी के पेपर साइन किए। 48 करोड़ रुपए का डिमांड हुआ और एक एक्सयूवी का भी। आतिक वॉज देन मूव टू बरेली जेल। उसके बाद उन्हें बरेली भेजा गया। जेल सुपरिटेंडेंट बहुत नर्वस थे और नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रहे। अब नामी गिरामी कोई गुंडा आएगा तो नहीं चाहेंगे ना। In April 2019, the Yogi government shifted Atik to Naini prison in Prayagraj amid a tighter clampdown. By this time, the Supreme Court delivered its verdict in the Deoria jail case and Sabarmati jail in Gujarat and was new address of Atik Ahmed. अब आतिक अहमद के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 100 केसेस थे। अगेंस्ट उनके 100 केसेस थे जिसमें एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर जैसे हीनियस क्राइम भी थे। बट हिज फर्स्ट कन्विक्शन केम लास्ट मंथ इन किडनैपिंग ऑफ उमेश पाल, अ विटनेस इन द मर्डर ऑफ राजू पाल। ठीक है, अब यहां तक वो बोल रहे हैं ठीक है 100 केस है मेरे अगेंस्ट, ठीक है। आयरॉनिकली द कन्विक्शन केम आफ्टर अ मंथ एंड उमेश पाल हैड बीन मर्डर्ड। जो विटनेस थे उनका मर्डर कर दिया गया, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज है, उसको भी लाइव यूट्यूब पे डाल दिया गया। आतिक अहमद हैड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ क्राइम एंड पॉलिटिक्स बट वाज नोन फॉर क्राइम रादर देन पॉलिटिक्स। दोनों के साथ रिलेशनशिप लेके चल रहे थे मगर क्राइम में उनका नाम ज्यादा रहा। He definitely used politics to save and explain his underworld empire. पॉलिटिक्स को रख के अपने क्राइम को पीछे छुपाते रहे। Since his stay in jail was getting longer, Atik got his wife Shaista Praveen to join the BSP as luck would have it. She was denied a ticket. उन्हें टिकट ही नहीं मिला, उन्हें टिकट ही मिला। That his sons were following his footsteps was evident from their present addresses. अब क्या हुआ?
When Atik and brother Ashraf were shot dead by three youth in hospital premises on Saturday night, many had an inkling of incident. Atik ने पहले ही बोल दिया था कि अगले 72 घंटों में he would be killed in यूपी। अब मगर ये 72 घंटे के अंदर ही हो गया। उनको लगा था कि थोड़ा टाइम मिलेगा, वो इतनी जल्दी हो गया कि क्या होगा। बट देन अ ब्लडी बिगिनिंग ऑलवेज हैव अ ब्लडी एंडिंग। तो देख रहे हो, यहाँ पीछे देख रहे हो, एक पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट किया गया है विथ नो रिमोर्स, विथ नो सच थिंग कि ये बचेगा। और वो चीज़ कैमरे पे रिकॉर्ड हुई है। मीडिया कर्मचारी के रूप में कुछ लोग आए, गैंगस्टर्स आए, उन्हें सबके सामने शूट किया है। बहुत सारे राउंड्स चले, 10 एंड अबव राउंड्स चलाए गए। दैट दे वांटेड इट टू बी सर्टेन। सर्टेनिटी बहुत बड़ी बात होती है। दे वांटेड इट टू बी सर्टेन कि वो जिंदा ना रहे, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो किसी की लाइफ इन डेंजर रहेगी। तो ये सिचुएशन था आतिक अहमद के केस का। आतिक अहमद के केस का ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन पे आपको कैसा लगा कमेंट। उन पे एक्सटॉर्शन का चार्ज लगा था। उमेश पाल का मर्डर किया गया था। उसके बाद उमेश पाल के मर्डर के में उनके सबसे मेन सस्पेक्ट थे आतिक के बेटा, ठीक है। तो उनको उनके अगेंस्ट वारंट आया, उसने सरेंडर किया नहीं, उनका एनकाउंटर करके उसके बेटे को मार दिया गया। अब 3 दिन बाद उसके फादर को भी मार दिया गया। तो ये क्या हो रहा था यूपी में, जहाँ पे कोर्ट में अप्रैल 21 अप्रैल को इनकी जजमेंट आने वाली थी, इनकी हियरिंग होने वाली थी। हियरिंग में इनको जाना था, उससे पहले ही इनको हियर कर लिया गया ऊपर वाले से। तो ये बातें लोगों को, सोसाइटी को हिला देती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ सही हुआ, गैंगस्टर ही तो था। मैं ये भी बात तो सोचो, कानून क्या है? कानून ही का काम है न्याय देना। किसी गन का काम, किसी गोली का काम न्याय देना नहीं होता है। मर्डर, एब्डक्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ऑल ऑफ दीज वर हेल्ड टू बी अगेंस्ट हिम। ये सारे चार्जेस उनके अगेंस्ट थे, और अब कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अड्डा 24/7 जुडिशरी को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और समझे कि ये मुद्दा था क्या। धन्यवाद।